पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चों और असातिज़ा के कत्लेआम के बाद जो 16 दिसंबर 2014 को हुआ था, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम की गई थी कि सिविल और फ़ौजी मुसल्ह इदारे दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ मशकूक अफराद को बिला वारंट 3 माह की एहतियाती हिरासत में रख के उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तब हुकूमत ने इस तरमीम को गैर मामूली हालात में एक नागुज़ीर मजबूरी कह के उसका दिफा किया था और कौम ने कहा कि ठीक है, मजबूरी है तो इस तरह की तरमीम आप रख लें। लेकिन साथ ही साथ इस तरमीम में ये शिक भी शामिल कर दी गई थी कि ये तरमीम 2 बरस बाद ख़ुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगी, यानी सनसेट क्लॉज के तहत ये गैर मौसर होगी। चुनाचे 2016 में सिविल और फ़ौजी इदारों का ये इख्तियार नज़रबंदी ख़ुद ब खुद ख़त्म हो गया। पिछले माह इस मुर्दा तरमीम को अचानक 10 बरस बाद ज़िंदा करने की संजीदगी से कोशिश हुई है और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बहुत खामोशी से ये तरमीमी बिल दोबारा कौमी असम्बली में उस वक्त पेश किया जब इजलास इख्तितामी मराहिल में था और ऐवान में बहुत कम अरकान मौजूद थे। वज़ीर क़ानून ने इस बिल के अहम नुकात भी बताने से गुरेज़ किया। हालांकि ये वो बिल है जो अब कानून अगर बन जाए तो इससे लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगियां मुतासिर हो सकती हैं। अब ये बिल मुतल्लिक़ा कायमा कमेटी को भेज दिया गया है। मज़कूरा तरमीम भी गालिबन कह ये रहे हैं कि 2 बरस के लिए होगी, यानी हो सकता है कि उसमें भी सनसेट क्लॉज रखी जाए, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। इस बिल का ख़ुलासा ये है कि मुसल्ह अफवाज या मुसल्ह सिविल इदारे किसी भी ऐसे शख्स को 3 महीने तक अपनी तहवील में रख सकते हैं जो पाकिस्तान की सलामती, दिफा या अमन आमा के लिए ख़तरा समझा जाए। अमन आमा से मुराद है टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ता खोरी, सप्लाई एंड सर्विसेज यानी रसद और ख़िदमात मुतासिर के निज़ाम को ख़तरे में डालना या उसकी मनसूबाबंदी करना या इन जराइम में बराह रास्त मुलव्विस होने वाला शख्स, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में मुस्तनद इत्तलात हों या इस बारे में गहरा शुबा हो कि वो ऐसे किसी वारदात में मुलव्विस हो सकता है। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। अगर इदारों को इस शख्स की नज़रबंदी में तौसी मकसूद हो तो फिर आइन के आर्टिकल 10 के तहत इस दरख्वास्त का जायज़ा लिया जा सकता है। जिन मुलजिमों या मशकूक अफराद को 3 माह की एहतियाती नज़रबंदी में रखा जाएगा, उनसे मुतल्लिक़ा इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका JIT तफ्तीश कर सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के नाम एक खुले ख़त में कहा है कि अगर ये तरमीम मंजूर होती है तो मुसल्ह अफवाज जिनमें बर्री, बहरी और फ़ज़ाई फोर्सेस शामिल हैं और सिविलियन मुसल्ह इदारे जिनमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी, फ्रंटियर फोर्स, कोस्ट गार्ड, रेंजर्स और पुलिस आते हैं, इन सब को इख्तियार मिल जाएगा कि वो मुलजिमों या मशकूक अफराद को 3 माह की एहतियाती हिरासत में बग़ैर किसी पूछगछ या वारंट के रख सकते हैं। एमनेस्टी का कहना है कि कानून का निफाज सिविल इदारों का काम है। मुसल्ह अफवाज सिविल इदारों की आर्जी तौर पे तो मदद कर सकती है, लेकिन मुस्तकिल नहीं की जा सकती। इस बात की क्या ज़मानत है कि मुसल्ह अफवाज के जिन अहलकारों को सिविल ज़िम्मेदारियों में शामिल किया जाए वो इसके लिए मुनासिब तौर पे तरबियत याफ्ता हों और बुनियादी हुकूक़ से मुताल्लिक़ क़वानीन से भी आगही रखते हों। इस बारे में मुजव्वज़ा बिल में कोई तहफ़्फ़ुज़ात या सेफ़ गार्ड्स शामिल नहीं किए गए हैं। एमनेस्टी का कहना है कि हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक़ काउंसिल है उसमें इन इत्तलात पर तशवीश ज़ाहिर की गई है कि दहशत गर्दी की रोकथाम और अमन व अमान कायम रखने से मुताल्लिक़ जो क़वानीन इस वक्त पाकिस्तान में नाफिज हैं उन्हें नस्ली और मजहबी ग्रोहों, सहाफ़ियों, सियासी मुखालिफिन और कारकुनों के ख़िलाफ़ भी बकसरत इस्तेमाल किया जा रहा है।
एमनेस्टी ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून में मुजवज़ा तरमीम से पहले सिविल सोसाइटी से भी इस बिल के मंदरजात शेयर किए जाएं ताकि ऐसा मुतवाज़िन कानून बन सके जिसका गैर ज़िम्मेदाराना और गैर मुनसिफाना इस्तेमाल ना हो। तो मुसर साहब, ये एमनेस्टी का बयान आने से थोड़ा सा इस पर डिस्कशन हुई है, स्पॉटलाइट आई है, वरना आप देख लें कि पूरा साल तवातुर से जो कवानीन पास होते गए हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि हमारे अस्करी इदारों की जो कंसर्न्स हैं वो ज़्यादातर उसको एड्रेस करने के लिए हैं। हम बात कर लें अपनी ये 26वीं आईनी तरमीम की, जो टारगेट जुडिशरी थी कि उसको हमें टेम करना है, जजेस की अपॉइंटमेंट को, प्रमोशन को। हम देख लें कि हमारे यहाँ सर्विसेज चीफ़ का जो टेन्योर है वो जिस तरह से एक हल्ले से जो है वो कहाँ से कहाँ उसको पहुँचा दिया गया। आपके कैपिटल में जो ये लगा दिया गया है कि जी कि आप 144 के तहत आप कोई असेंबली कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कैपिटल की हुदूद में आपको कोई राइट्स नहीं है कि आप कोई भी असेंबली कर सकें। आप इसी तरह पंजाब में डेफेमेशन लॉ आ गया कि जी आप अहम जो शख्सियात हैं सरकारी, उनके खिलाफ आप बात करेंगे तो करोड़ों के आपके ऊपर फाइन लगेंगे। आपकी सोच क्या है? तसलसल से हमने देखा है, वफाक ने भी अभी कहा है कि जी ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे जिसने भी हतक इज़्ज़त की या जो कौमी इदारे हैं उन पे बेजा कीचड़ उछाला या प्रोपेगेंडा किया तो उन पे मुकदमा चलाए जाएंगे और 3 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। तो नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो लेजिस्लेशन हो रही है वो पार्लियामेंट से हो रही है, वो जमातें कर रही हैं जो कहती थी कि सिविलियन स्पेस हमें ज़्यादा गेन करनी है ताकि कोई बैलेंस आए, ताकि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये एक तरफ बहुत ना चला जाए, थोड़ा सा इसमें कोई बैलेंस हो। तो जो भी कुछ हो रहा है वो कानून के तहत, आइन के तहत हो रहा है। और ये एमनेस्टी की जो कंसर्न है, अब आप देखें ये जो जिस तरह से जिस तरह से बिल्कुल लास्ट डे पे यूं बस वो डाल दिया गया कि जी के ये भी हमें पास करना है, ये सारा शो करता है कि गवर्नमेंट की नीयत क्या है, वो क्या करना चाहती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में इस पर कोई डिस्कशन ख़ास आपको नज़र नहीं आएगी। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये कानून किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। डिस्कशन जो है ना, मेरा ख्याल है डिस्कशन हो रही है, शायद इस स्पेसिफिक कानून पे नहीं हो रही हो, लेकिन देखिए अब जो कदरें हैं वो तो अब आप ग्राउंड लेवल पर, वो तो ऑब्वियस ठोस शक्ल सामने आ रही हैं, उन पर हो रही है। अब जाहिर है उनकी डिटेल्स पर नहीं हो रही, क्योंकि जैसे मतलब अभी हम यही बात कर रहे थे ना यार, हम इतने कवानीन पास कर दिए आपने इतनी तेजी से कि हम उनको 1 by 1 नहीं देख सकते। ये आपकी नजर में कैसे आई? आई डाउट कि किसी एमएनए ने ये पढ़ा भी होगा। मुश्किल है जितने वहां पे मौजूद थे। इनफैक्ट सिविलियन स्पेस की आपने बात की तो सिविलियन स्पेस मेरा ख्याल है कि पीएम ऑफिस ही है अब, ठीक है ना, वो चला रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में अगर हम माजी को देखें तो लातादाद कवानीन है हमारे पास, कवानीन का बल्कि भरमार है, अब तो भरमार हो गई है, राइट। अब तो और भी मजीद, क्योंकि हम कहते हैं कि जी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है कानून ले आते हैं, इतने ज्यादा हैं कि आपको 5 साल जेल में रखेंगे, 10 लाख आप खुश करेंगे, अब आप खुश हो, जो कुछ हो रहा है कानूनी तरीके से हो रहा है। इतने कवानीन है कि आप जब चाहें किसी को भी किसी भी चीज में फंसा सकते हैं। नहीं, एक फंसा सकते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, पता नहीं किसी अफ्रीकी मुल्क में या लैटिन अमेरिकन मुल्क में शायद ये कानून हो या ना हो, आई एम नॉट श्योर, कि मैं जेल में बंद हूँ लेकिन मुझे जेल में एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है। ओह हाँ, दैट्स अ गुड वन। क्या कहने, हाँ, एक में अगर बेल होती है, दूसरे में आप मैं जेल में बंद हूँ, यार एक सेकंड से लाखों से अपनी वो हाथ बाहर निकालना, यार तुझे गिरफ्तार करना है, हैंडकफ कर दिया। अच्छा देखिए, और ये जो गिरफ्तारी की बात है ना, हम तो बात करते हैं ना कि यार देखें अदालत चले, अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो पूरी प्रोसेस है वो खुद एक सजा है। आपको सजा मिलने से पहले यहाँ पे सजा है ना। देखो जैसे कि आपकी अभी फ्रंट पॉकेट में मैं हाथ डालूं, वहां से 4 ग्राम कोकेन के मैं निकाल दूं, हो सकता है वो पहले से मेरे हाथ में मैंने डाल दी है, लेकिन पकड़े तो आप गए। अच्छा, फिर मैं कहूंगा कि यार देखें ये बड़ा एक खतरनाक पाब्लो एस्कोबार किस्म का बंदा है, इसकी मुझे कम से कम 2 हफ्ते की जिस्मानी रिमांड तो चाहिए, नहीं तो मैं कैसे इन्फॉर्मेशन निकालूं। यार अभी मतीउल्लाह की उन्होंने 30 दिन की मांगी, वही तो मैं, ओके चलिए 30 दिन की, राइट। अच्छा मिल गई आपको, चलो हफ्ते की 2 हफ्ते की, वो आपके 2 हफ्ते गए, जिस तरह गुजरेंगे वो आपको पता है, ठीक है। फिर आपकी तारीख लगेगी, तारीख में अच्छा सर वो आयो नहीं आया,
अच्छा सर वो अभी वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस, एडवोकेट जनरल ऑफिस से कोई बंदा नहीं आया, आज जज साहब का पेट खराब है, पेशी पे पेशी। तो पॉइंट इज कि इससे पहले कि आपकी पहली सुनवाई हो अदालत में, पनिशमेंट आपकी शुरू है सर, पनिशमेंट आपकी जारी है। और अब आपके पास जो एक पूरी एक कह सकते हैं ना कलेक्शन ऑफ वेपन्स हैं आपके पास, हाँ, कि यार इसको मैं किस चीज से मारूं, चलो ये उठा के मार देते हैं। और फिर जब आप अंदर है एक चीज पे, फिर आपके ऊपर पीका भी लग जाएगा, आपके ऊपर ये भी लग जाएगा, फिर पता लगेगा कि यार इस बंदे ने भैंस भी चोरी की थी। तो ये कितने मुकदमात की आपको याद भी नहीं रहेगा कि कितने, नहीं तो हमें नहीं याद। और पूरे पाकिस्तान में आने शुरू हो जाते हैं जब भरमार शुरू होती है। हाँ। तो नहीं, इस बात से इनकार नहीं है कि हमारे 2 सूबों में इस वक्त एक मैसिव इंसर्जेंसी चल रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि ये इस तरह के कवानीन ये उस मामले से डील करने के लिए हैं या ये जो पॉलिटिकल मामला है ये उनसे डील करने के लिए। वही है ना, देखिए जो टूल होता है इज डिफाइंड बाय हाउ यू यूज इट। ठीक है, आग, आप आग लगाएं उसके लिए देखो वीपीएन से आप गंदी फिल्म भी देख सकते हैं और वीपीएन से जो है आप कोई काम करके पैसे भी कमा सकते हैं। हाँ, अभी वही है ना, देखिए आपने आग लगाई, ठीक है, आप उसी आग से आप अपना खाना भी पका सकते हैं, अपने हाथ भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं इनके घर को भी जला सकता हूँ या इनको भी मैं जला सकता हूँ। आग को बैन कर दे। नहीं यहाँ पर अभी मुख्तलिफ किस्म की आगे हैं आपके पास, और इनमें से कोई एक भी नहीं है जिससे आप अपना खाना पका सकते हैं और या हाथ सेक सकते हैं। ये सब घर जलाने वाली आगे हैं। तो अब जैसे एमनेस्टी ने ये कहा है कि जी कि ये वापस लें, ठीक है ना, क्योंकि आप जब आते हैं ह्यूमन राइट्स के इजलासों में आते हैं आपके वजीर और हमें कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं इसमें सेफ्टी नेट्स हैं, ये अब्यूज़ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, वहाँ पे तो जाके बहुत तावीलें पेश करते हैं। और ये जो आखिरी चंद इजलास हुए हैं उसमें ठीक ठाक क्लास ली गई है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की, इससे हमें खुशी नहीं होती। ये जो यूएन के जो ह्यूमन राइट्स के जो इजलास होते हैं, पाकिस्तानी बहुत ज़हनी तौर पे तैयार होके जाता है। लेकिन पता है एक और चीज़, लेकिन इसका कोई असर होगा? मेरा सवाल ये था, देखिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक चीज़ को हाईलाइट किया है, उसका कोई असर नहीं होगा। और देखिए एक तरह से अब मेरा ख्याल है असर हो भी नहीं सकता, बिकॉज सिंपल देखो जब ये एमनेस्टी मकबूजा कश्मीर के बारे में बात करती है तो फॉरेन ऑफिस कहता है देखा, और हमारे बारे में जब बात करती है तो जाहिर है कि मगरबी एजेंट है और हम खामोशी इख्तियार और मुकम्मल। लेकिन देखिए एक मतलब आप शायद डिसएग्री करें और ये मैं ये कहते हुए कोई ज़्यादा खुशी नहीं हो रही, ह्यूमन राइट्स का जो ज़माना है ना वो कब का ख़त्म हो गया। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, राइट। दैट गेम इज़ ओवर, दैट शिप हैज सेल्ड एंड संक। तो अब सिर्फ यही हो सकता है कि जी वो एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान आ गया है, HRCP ने इसका नोटिस लिया है, ये हुआ है, ट्वीट कर दिया है, किसी ने ट्वीट कर दिया है, इसके आगे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़रा एट द एंड ऑफ द डे ये है तो हमारी अपनी लड़ाई है ना। नहीं वो है, और जब हम अगर हम थक गए, हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, नौजवानों को आगे आना चाहिए, लेकिन हमेशा पीसफुल तरीके से। यार कल कोई फन्ने खान आएगा और अता तारड़ को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार करेगा, इस तरमीम के तहत। वेल हमेशा हमने ये देखा है, आजम नज़ीर तारड़ को भी डाल, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। जब मैं आपके लिए फांसी का फंदा तैयार करता हूँ, मतलब नाप तो मेरे अपने गले का ही होता है, ठीक है ना। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, हमने नैब के साथ भी देखा है, हमने पीका के साथ भी देखा है। तो वही अगले रोज भी कोई ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा सर गेम वही है, सिर्फ अब थोड़ी सी तेजी से हो रही है और ऐसे ही चलता रहेगा। हीरोज विलन बन जाते हैं, विलन हीरो बन जाते हैं, और वो लेकिन स्क्रिप्ट वही रहता है, ड्रामा वही चलता रहता है। अभी थोड़ी सी टाइम्स 2 की स्पीड पे चल रहा है, हाँ, फास्ट फॉरवर्ड पे चल रहा है, लेकिन गेम वही है।